सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वैदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। जी, आज कक्षा आरंभ करें। दूसरा अध्याय कल से आरंभ हो गया है, जिसमें हमने कुछ 3 श्लोकों का अभ्यास किया था। आज हम उन 3 श्लोकों के बाद आगे अध्ययन करेंगे। पहले 3 श्लोकों का सामान्य भाव जो है उनको हम समझेंगे। पिछला जो अध्याय था वह था अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन विषादग्रस्त है। अब जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग। फिर कुछ श्लोक दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें कुछ कर्मयोग की भी बात होगी। निष्काम कर्म क्या है, कुछ स्थिर बुद्धि या स्थिर धी जिसको हम कहते हैं, स्थित प्रज्ञ भी कई जगह संबोधित किया गया है, तो वह भी दूसरे अध्याय में ही वर्णित है। तो इसके हमने पहला जो श्लोक पढ़ा था, तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने कहा था, ये धृतराष्ट्र के प्रति धृतराष्ट्र को कहा था कि पहले अध्याय में जहाँ समाप्त हुआ था उससे दूसरे अध्याय में शुरुआत होती है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच्य मधुसूदन। कि मधुसूदन भगवान ने ऐसे अर्जुन को, जो कि करुणा से व्याप्त है, कृपयाविष्ट है। कृपया अर्थात करुणा, आविष्ट माने परिपूर्ण, जो करुणा से परिपूर्ण है। अश्रुपूर्णा अर्थात जो आंसुओं से भरी हुई जिसकी आंखें, और कुलेक्षणम जिसमें व्याकुलता है, ऐसे अर्जुन के प्रति अर्थात करुणा से व्याप्त, आंसुओं से परिपूर्ण, व्याकुल नेत्र और शोक युक्त जो अर्जुन हैं, ऐसे अर्जुन को अर्थात ऐसे अर्जुन को मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य बोले या यह वाक्य कहे। तो क्या कहा था? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहते हुए एक तरह से झकझोरा था और कहा था, कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, त्वा कुतस्त्वा, कुतः माने क्यों, किस लिए, त्वा अर्थात तुझे, कुतस्त्वा किस लिए तुझे, कशमलम इदम, कशमलम अर्थात मोह, इदम माने यह, कशमलम इदम यह मोह, विषमे समुपस्थितम विपरीत समय में, माने विपरीत विषम परिस्थिति में, विषम समय में उपस्थित हुआ है। अर्थात हे अर्जुन, तुझे इस विषम परिस्थिति में अचानक मोह उत्पन्न क्यों हो गया? कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम।
क्यों? क्योंकि अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन, क्योंकि ये जो मोह है, ये जो कशमल है, कशमलम है, यह अनार्य जुष्टम है। अनार्य का अर्थ क्या है? ना आर्य इति अनार्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, और अनार्य जो श्रेष्ठ ना हो, अश्रेष्ठ कह सकते हैं, जो श्रेष्ठ ना हो। तो जुष्टम का अर्थ होता है आचरित, अनार्य जुष्टम, जो कि ना तो श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरण में लाए जाने वाला कर्म है, अर्थात ऐसा मोह तुझे उत्पन्न हुआ है जो श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित नहीं है, और इस मोह से अस्वर्ग्यम, इससे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता है। माने ये जो मोह है वो स्वर्ग देने वाला भी नहीं है, और कैसा है? अकीर्ति कर्म। अकीर्ति कर्म अर्थात अकीर्ति देने वाला, कीर्ति बढ़ाने वाला नहीं है। माने ये जो मोह उत्पन्न हुआ है, ना तो ये श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित है, ना ही ये स्वर्ग देने वाला है, और ना ही ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है। तो जब जिस मोह से ना तो ये कीर्ति को बढ़ा रहा है, ना ही स्वर्ग देने वाला है, और ना ही श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित है, फिर क्यों इस विषम परिस्थिति में हे अर्जुन तुझे मोह उत्पन्न हुआ? ये भगवान कृष्ण इस तरह से संबोधन करते हैं अर्जुन को। यह इसका हमने व्याख्या भी कल पढ़ ली थी। अब इसको आगे फिर कहते हैं, अभी तो प्रश्न पूछा था, कुतस्त्वः कश्मलम इदम, कुतः, कुतः अर्थात क्यों, किस हेतु, समुपस्थितम यह उपस्थित हुआ है, विषमे विषम परिस्थिति में, इदम कश्मलम यह जो मोह है, ये प्रश्न था। दूसरा भगवान कृष्ण उसको आदेश करते हैं, और आदेश क्या कहते हैं? क्लेव्यम मां स्म गमः पार्थ, क्लेव्यम मां स्म गमः पार्थ न एतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। तो क्लेव्यम मां स्म गमः पार्थ, क्लेव्यम अर्थात नपुंसकता, क्लेव्यम कायरता, क्लेव्यम मां स्म गमः पार्थ, हे पार्थ नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अर्थात नपुंसक मत बनो, कायर मत बनो, क्लेव्यम मां स्म गमः पार्थ। ये सूक्ति सूचित करती है कि भगवत गीता क्या सिखाती है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? क्लेव्यम मां स्म गमः, कायरता को प्राप्त मत हो, न एतत्व युपपद्यते, न एतत् युपपद्यते, क्योंकि ये जो है न एतत् त्वयि है ना, न एतत् युपपद्यते अर्थात ना तो यह त्वयि तुझ में, न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्योंकि यह तुझ में जो मोह है वो उचित जान नहीं पड़ता, ये नपुंसकता उचित जान नहीं पड़ती। क्लिब्यम मां स्म गमः पार्थ, कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तेरे अंदर कायरता उचित जान नहीं पड़ती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता को छोड़ करके, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रता और हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग करके, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ त्याग करके खड़ा हो जा। कौन? परंतप, हे परंतप इसलिए हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता को त्याग करके खड़ा हो जा। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते। तो अभी भगवान कृष्ण ने 2 श्लोक बोले हैं एक साथ कि कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। एक तो ये, और दूसरा क्लेब्यम मां स्म गमः पार्थ न यत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सब बातें कही, 2 श्लोकों में उसको प्रश्न भी पूछा कि ये मोह उत्पन्न क्यों हो गया, ये मोह तो अनार्य है, अनार्य जुष्टम है, अस्वर्गम है, अकीर्तिकरम है, एक दूसरा फिर कहा ना क्लेब्यम मां स्म गमः पार्थ, एक ये कहा, और दूसरा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, उठकर खड़े हो जाने को कहा, और हृदय की दुर्बलता को त्याग करके। तो अब अर्जुन तर्क देते हैं, क्योंकि अर्जुन की जो उदासीनता है, अर्जुन जो ये जो है वैराग्य जैसी बातें कर रहा है, अर्जुन की जो स्थिति है इतनी सामान्य नहीं है कि अरे कृष्ण भगवान 2 श्लोक कहें और वो उठ के खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के भी अपने तर्क हैं। अर्जुन के मन में जो ये विषाद उत्पन्न हुआ है, उनके पास भी बहुत बड़े तर्क हैं,
और सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो अब अर्जुन यहाँ से बोलना शुरू करते हैं और ये हमें यहाँ से आज अभ्यास करेंगे। हम यहाँ से अर्जुन उवाच, तो अर्जुन क्या कहते हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम अर्थात कैसे, कथम अर्थात कैसे, भीष्मम संख्ये भीष्म को, संख्य अर्थात युद्ध में, द्रोणम और द्रोण को, मधुसूदन हे मधुसूदन इस युद्ध में, इस रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण ईशुभि प्रतियोत्स्यामि, ईशुभि प्रतियोत्स्यामि इन सब से बाणों से कैसे लड़ूंगा। मधुसूदन अर्थात हे मधुसूदन, भीष्मम अहम, भीष्मम तो अलग हो गया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और अहम भी उसमें जुड़ा है। तो हे मधुसूदन अहम संख्ये, मैं इस युद्ध में, संख्ये अर्थात युद्ध में, अहम संख्ये कथम कैसे, ईशुभि बाणों से, तीरों से, भीष्मम चा द्रोणम प्रतियोत्स्यामि मैं इस युद्ध में, हे मधुसूदन मैं इस युद्ध में तीरों को लेकर के, यानी तीरों के माध्यम से भीष्म और द्रोण के सामने कैसे लड़ूंगा। भीष्म पितामह हैं, पूजनीय है, द्रोणाचार्य हैं, पूजनीय है, क्योंकि आगे कहा ना यतः अरिसूदन पूजार्हा, क्योंकि ये हे अरिसूदन ये पूजनीय हैं, पूजार्हा योग्य है ना, अर्हा माने योग्य, पूजार्हा अर्थात पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं, जिनकी मुझे पूजा करना चाहिए, मैं तीरों को लेकर के उनके सामने कैसे लड़ूंगा। प्रश्न ये है, मेरे अपने ही तो हैं, एक ने अपनी गोद में खिलाया है, तो एक ने मुझे तीर चलाने की शिक्षा दी है, युद्ध कौशल दिया है, तो कैसे इन दोनों के सम्मुख में लड़ूंगा। ये प्रश्न है अर्जुन का कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये यहाँ पे कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। अब यहाँ पे भीष्मम कर्म कारक है, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रथम एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और द्रोणम भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो भीष्मम द्रोणम, भीष्मम चा द्रोणम ऐसे हो जाएगा, भीष्म और द्रोण। कथम का अर्थ कैसे, संख्ये सप्तमी का एक वचन, संख्ये अर्थात युद्ध में, तो और भीष्मम में अहम भी है, अहम संख्ये कथम द्रोणम भीष्मम, फिर है योत्स्यामि, योत्स्यामि अर्थात लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, प्रति यानी के सम्मुख, प्रतियोत्स्यामि इनके प्रति कैसे लड़ूंगा। ईशुभि, ईशुभि यहाँ पे है, ईशुभि अर्थात तीरों के साथ, युद्ध इस माने ये वाण कह लीजिए, तीर कह लीजिए, इनके साथ, इनको लेकर के कैसे मैं लड़ूंगा। ये तो मेरे, फिर आगे क्या है, पूजार्हा वरिसूदन, हे अरिसूदन यह तो पूजनीय है। ये अर्जुन का पहला है, तो इसको हम पढ़ेंगे। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन, पूजार्हा वरिसूदन। तो ये पहला अर्जुन बोलते हैं श्लोक। इसके बाद है आगे, इतने के बाद वो आगे क्या कहते हैं कि अगर मैं लड़ूंगा तो क्या होगा, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा, गुरून् हत्वा अर्थात गुरुजनों को, पहले गुरून् गुरुजनों को, अर्थात रामान होता है ना, जैसे रामान वैसे गुरून् गुरुओं को, हत्वा
अहत्वा आ है ना, ना ये जो ना संपूर्ण हुआ है अर्थात ना हलंत है और आ इसमें जुड़ा है तो ना पूरा हो गया। गुरून गुरुओं को अहत्वा मार करके, गुरून अहत्वा मार करके ही महानुभावान, महानुभावान अर्थात गुरून का ही ये आ जाएगा, कैसे गुरुओं का ये हो जाएगा विशेषण। तो महानुभावान गुरून अहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को मार करके, इह लोके भेक्षम अपीह लोके, अपि इह लोके, इह लोके मतलब इस लोक में, भैक्ष्यम, भैक्ष्यम माने भिक्षा से प्राप्त अन्न जो होता है, भैक्ष्यम अपि भोक्तुम, भिक्षा के अन्न को भी भोक्तुम खाना, श्रेय कल्याणकारी है ही, क्योंकि गुरून हत्वा गुरुजनों को मार करके, इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान इव तु भुंजीय। पहले श्लोक का तो अर्थ, पहले मतलब दो पंक्तियां जो दी हुई हैं, पहली जो दो पंक्तियां हैं उसका अर्थ है कि गुरून अहत्वा ही महानुभावान, अर्थात महानुभावान गुरून अहत्वा माने गुरुजनों को मारने से अच्छा है, गुरुजनों को मार करके अगर मैं ये राजपाट प्राप्त करूं तो इससे अच्छा क्या है, इह लोके, इस लोक में श्रेय है। क्या श्रेय है, भोक्तुम भैक्षम अपीह, अपि इह लोके अर्थात भिक्षा से प्राप्त अन्न को मैं लेकर के भिक्षाटन करके अपना पेट भरूं, वह श्रेय है, वह कल्याणकारी है। क्यों, क्योंकि हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान। अगर मैं गुरुजनों को मारूंगा तो भी इस लोक में जो मुझे प्राप्त होगा वो गुरुजनों के रुधिर से सना हुआ राज्य ही तो होगा। जो मुझे युद्ध के बाद प्राप्त होगा उसमें गुरुजनों का रक्त ही तो शामिल होगा। जो अर्थ प्राप्त होगा, जो भोग मैं भोगूंगा, उन भोगों में रुधिर प्रदग्धान, रुधिर ही तो शामिल होगा, रुधिर ही तो रहेगा गुरुजनों का, ये अर्जुन कहते हैं। माने रुधिर प्रदग्धान, रुधिर से सने हुए ही तो होंगे ये भोग, भोगान अर्थ कामान, रुधिर प्रदग्धान जो भी भोग होंगे, जो भी अर्थ कामनाएं होंगी, काम रूप होगा, अर्थ रूप होगा, ये सभी रुधिर प्रदग्धान होगा, अर्थात रुधिर से सना हुआ होगा। और किनके रुधिर से सना हुआ, तो गुरून हत्वा, गुरुजनों को मार करके ही जो प्राप्त होगा वो गुरुजनों के रुधिर वाला ही होगा। तो गुरून अहत्वा ही महानुभावान, महानुभाव जो गुरुजन हैं उनको मारने से श्रेय है भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, इस संसार में मैं भिक्षाटन करके अन्न को प्राप्त करके अपनी जीविका चलाऊं, वो ज्यादा श्रेय है। क्योंकि हत्वार्थ मार करके, हत्वा, हत्वा अर्थात मार करके, अर्थ कामांस्तु, अर्थ कामांस अर्थात अर्थ और काम को ही गुरून इहैव, इह एव, गुरु ही गुरून इह एव हैव, गुरून इह एव ऐसा है, गुरून इह एव, गुरुओं के रुधिरान माने रुधिर प्रदग्धान, गुरुओं के रुधिर से सना हुआ है यह अर्थ कामान और भोगान अर्थात भोग होंगे, उनके ही रक्त से सना हुआ यह भोग होगा, उनके ही रक्त से सना हुआ यह राज्य होगा। तो इसको मैं कैसे भोगूंगा, कैसे प्राप्त करूंगा, इससे तो श्रेष्ठ कर यही है, इससे ही श्रेष्ठ ये है कि मैं भिक्षा में प्राप्त अन्न को भोग करके अपने जीवन को जीऊं। तो ये अर्जुन कहता है यहाँ पर। तो ये 5वां श्लोक दूसरे अध्याय का वो इसी प्रकार है कि गुरून हत्वा हि महानुभावान, क्योंकि ये अनुष्टुप छंद नहीं है ना, ये त्रिष्टुप छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण एक पद में हों और ऐसे 4 पद हों, 11 गुणित 4 बराबर 44। तो 44 वर्णों को लेकर के जो छंद होता है वह होता है त्रिष्टुप। ग उ आ ब्र पन त्रिंज, त्रिष्टुप ज जगति 48। तो 44 वर्ण जिसमें हो वो त्रिष्टुप छंद होता है।
तो ये त्रिष्टुप छंद के भाव में अलग से इसमें गाया जाएगा। अभी तक अनुष्टुप छंद पढ़ रहे थे, इसमें पूरे श्लोक में 32 वर्ण होते थे, लेकिन ये 44 वर्ण वाला है। इसलिए गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। ये एक हुआ छठवा श्लोक। अब इसके बाद है जिसमें अर्जुन फिर से एक तर्क देते हैं और यहाँ पर संशय उत्पन्न होता है कि न च एतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थात एतत् च न विद्मः, यह भी नहीं जानते। पहले वाला जो ना है वो नहीं के अर्थ में, और फिर आगे है कतरत्नो है ना, कतरन्नो अर्थात कतरत और धन नो अर्थात न। तो न च एतत् विद्मः, न अर्थात नहीं, च का अर्थ यहाँ पर भी है, क्योंकि ये निपात के अंतर्गत या अव्यय जो होते हैं इनके अर्थ भाव के अनुसार कहीं कहीं बदल जाते। तो यहाँ पर जो है न च एतत् नहीं भी, और एतत् यानी यह विद्मः जानते हैं, यह नहीं जानते, यह भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते? न अर्थात हमारे लिए, माने हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए गरीय यानी श्रेष्ठ है ना। गरीय माने श्रेष्ठ। वो क्या एक सूक्ति कही जाती रामायण की कि जननी जन्म भूमिश्च इति स्वर्गादपि गरीयसो, गरीय अर्थात श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर जो है कि श्रेष्ठ न कतरत श्रेष्ठ गरीय, कतरत माने दोनों में से, दोनों में कौन कौन से? युद्ध लड़ना और युद्ध न लड़ना, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? न च एतद् विद्मान, और यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। एतद् वा जयेम यदि वा नो जयेयु, यत वा जयेम, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या न जयेयु, या वे हमको जीतेंगे। यान हत्वा न जिजीविषाम, और जिनको मार करके जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे धृतराष्ट्र पुत्र प्रमुखे यानी हमारे सामने अवस्थिता खड़े हुए हैं। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। अर्थात अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि हमें तो ये भी पता नहीं कि हमें युद्ध करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए अर्जुन का संशय है युद्ध करने या ना करने में। युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पे संशय उत्पन्न हो रहा है अर्जुन के लिए। तो वो कहते हैं कि हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र, माने जिनको जीत करके, जिनको मार करके हमें जीने की इच्छा नहीं हो रही वे ही हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हुए हैं। तो यहां पर ये अर्जुन का संशय है। एक एक पद के अनुसार समझे तो न एतत् न च, एतत् माने यह है, न च न एतत् च न यह भी हम नहीं, विद्मः अर्थात जानते हैं, न कतरत गरीयो दोनों में से युद्ध करना ना करना हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यत् वा जयेम,
यदि वा ना जयेयु, हमें ये पता नहीं है कि हम जीते जाएंगे या हम उनको जीतेंगे, या तो कोई हमें जीतेगा या हम उसको जीतेंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। और जिनको हम ना जिजीविषामा, जिजीविषाम माने जीना, जीवन जीने की इच्छा कहते जिजीविषा, और ना जिजीविषाम जिसको जीने की इच्छा ना हो। कैसे जीने की इच्छा ना हो? यान हत्वा न जिजीविषामा, जिनको मार करके हमारे जीवन जीने की इच्छा नहीं रहती है, ते एव धृतराष्ट्रा, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थिता, हमारे सामने स्थित हैं, ये अर्जुन कहते हैं। तो ये इसका भाव स्पष्ट हुआ। बस इसमें कन्फ्यूजन ये है, क्योंकि अर्जुन की कन्फ्यूजन इसी में है कि हमें युद्ध, दो जगह कन्फ्यूजन है कि युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है, और दूसरा कि हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, है ना। और फिर ये लोग वही हैं जिनको मार करके हम जीने की इच्छा नहीं करते, इनको मार करके हमारी जीने की इच्छा नहीं होती, यही वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो ये अर्जुन का दूसरा संशय है यहाँ पे। तो ये है, इसको पाठ करते हैं, इसी में ये सब हो जाएगा। कि सामने कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार वो एक सदवाक्य अक्सर सोशल मीडिया में प्रयोग होता है, वायरल होता है कि लड़ाई जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, रिश्ते बनाने में, रिश्तों में, और अगर सामने कोई परिस्थिति ऐसी हो जिससे हार करके अगर रिश्ते बनाए जा सकें, ये सद्विचार है। और सही भी कुछ हद तक है कि अगर हमारे हार जाने से, अगर हमारे चुप रह जाने से कोई रिश्ता बना रहता है, अगर हमारे मौन रहने से कोई रिश्ता अगर अच्छा बना रहता है, तो हमें मौन रहना चाहिए। अगर हमें कुछ ना करने से हमारा रिश्ता मधुर बना रहता है तो प्रयास करते रहना चाहिए। तो अर्जुन वही कहता है कि अब हमें लड़ना भी चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, अपने ही सम्मुख खड़े हैं, तो अपनों से लड़ना श्रेष्ठकर है या अपनों से ना लड़ना श्रेष्ठकर है, ये अर्जुन यहाँ पे भ्रमित हैं, संशय है उनका। तो ये है, तो इसको हम पाठ करेंगे। नाचे तद्विद्मा कतरन्नो गरियो, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। नाचेतद्विद्मः कतरन्नो गरियो, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये 6वां श्लोक है जिसमें अर्जुन के युद्ध करने न करने के बीच में संशय है। आगे 7वां जो श्लोक है वह है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये एक शिष्य के भांति अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं। यहीं पर कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यम तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो इसमें क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य अर्थात कायरता रूप, दोषोपहत कायरता रूपी जो दोष है उससे उपहत हुए यानी गिरे हुए, यानी कायरता से द्वारा जो मेरा स्वभाव है, उपहत स्वभाव, उपहत हुए भाव से, स्वभाव से, है ना। अर्थात कायरता रूपी दोष से निकला हुआ या कायरता रूपी दोष से जो बना हुआ मेरा स्वभाव है, कायरता जो मेरे अंदर आई है उसके द्वारा जो मेरा बना हुआ स्वभाव है, उस स्वभाव से, और क्या है आगे, धर्म सम्मूढ़ चेता,
धर्म सम्मूढ़ चेता अर्थात क्या है कि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णायक यथार्थ निर्णय नहीं ले पाए। धर्म सम्मूढ़ चेता किसको कहा गया है कि धर्म और अधर्म के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है या क्या अकर्तव्य है। कर्तव्य अर्थात करने योग्य, अकर्तव्य अर्थात ना करने योग्य। धर्म अर्थात जो कि मोक्ष देने वाला है और अधर्म अर्थात जो कि नरक देने वाला है। धर्म अर्थात कीर्ति बढ़ाने वाला है, अधर्म अर्थात कीर्ति को नष्ट करने वाला है। इन दोनों में जो निर्णायक स्थिति पर ना पहुंच पाए वो होता है धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में चित्त जो है वो मोहित हुआ है ना। तो अर्जुन इसमें स्वयं की विशेषता बता रहे हैं। अर्जुन स्वयं की विशेषता बता रहे हैं कि मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव और धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं निश्चित ना कर पाने योग्य स्थिति, धर्म अधर्म में जो भेद ना कर पाऊं, ऐसा मैं स्वयं के बारे में कहते हैं, ऐसा मैं पृच्छामि त्वाम, तुमसे पूछता हूं, तुमसे पूछता हूं। सम्मान सूची में इसको हम सम्मान सूचक अर्थ में त्वाम, वैसे त्वाम का मतलब तुमसे होगा, है ना। त्वाम अर्थात तुमसे, लेकिन इसको हम आदर रूपक अगर कहें तो है आपसे, है ना। तो त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? पहले तो अर्जुन ने अपनी विशेषता बताई, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता त्वाम पृच्छामि, अर्थात मैं कायरता स्वभाव वाला, कायर स्वभाव हो गया है मेरा, कायरता आ गई है मेरे अंदर, ऐसा स्वभाव वाला, धर्म अधर्म में भेद ना कर पाने योग्य स्थिति में मैं आपसे पूछता हूँ। पृच्छामि त्वाम, तुमसे पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ। क्या? यत, यत अर्थात जो, है ना। यत श्रेय, देखिए यत श्रेय, इसमें देखिए नीचे, यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य, तत्मे, यहां तक देखते हैं। यत अर्थात जो, श्रेय, श्रेय हो, स्यात् निश्चित ही, स्यात् माने हो, जो श्रेय हो, यत श्रेय स्यात्, जो श्रेय हो, निश्चितम अवश्य, निश्चितम, ब्रूहि, ब्रूहि माने कहिए, तत् वह, में मुझसे, मेरे लिए, है ना। तत् अर्थात वह मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर हो वह निश्चित रूप से मुझे कहिए, अर्थात वह मेरे लिए कहिए, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो मेरे लिए वह कहिए आप, ऐसा। ब्रूहि, ब्रूहि माना कहिए, कहना, है ना, ब्रूहि। तो यत श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी हो, निश्चितम माने निश्चित ही कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, में शिष्य ब्रूहि माने मुझे शिष्य मान करके, माने तत् में ब्रूहि, वह मुझे कहिए, आप मेरे लिए कहिए, जो श्रेष्ठ कर हो, जो कल्याणकारी हो। फिर आगे क्या कहते हैं? शिष्यम, शिष्यस्ते हम, शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अहम, अहम अर्थात मैं, ते हम, ते अहम, अहम है ना, शिष्यः, शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे अर्थात मैं, ते अर्थात आपका, अहम ते मैं आपका, शिष्यः शिष्य हूँ, अतः त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम और आपकी शरण में हूँ, त्वाम प्रपन्नम, माम शाधि, माम शाधि मुझे शिक्षा दीजिए। यही होना चाहिए हर एक शिष्य को गुरु के प्रति, कि अपने आप को सरेंडर कर दे। अब अर्जुन ने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक, वो यहाँ पर अपने तर्क नहीं दे रहा है कि नहीं मैं कायरता पूर्वक कैसे हो गया, मैं कायर कैसे हो गया, मैं तो बिल्कुल कायर नहीं हूँ, मैं तो जो है धर्म ना जानता होऊंगा। मैं क्यों नहीं जानता होऊंगा धर्म, मैंने तो शिक्षा भी ली है और ये सब है, और कायर कैसे कह दिया, मैं तो बिल्कुल गुरुदेव की जो द्रोणाचार्य हैं उनके द्वारा मुझे घोषित किया गया है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। लेकिन वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर खुद को कायरता मान करके, कायर रूप स्वीकार करके, खुद को नीचा स्वभाव स्वीकार करके
धर्म और अधर्म के बीच में जब फंसा हुआ है तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं धर्म और अधर्म के बीच में धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ, मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव वाला हूँ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरा कहाँ कल्याण होगा। अतः मैं शिष्य बन करके, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शिष्य बन करके आपकी शरण में आता हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए। माम शाधी, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, ये ध्यान रखिए, त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारी शरण में हूं मैं। लेकिन आजकल क्या होता है, गुरु की शरण में सरेंडर नहीं हो पाते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारा जो अहंकार है वह हमें झुकने नहीं देता। हमें एक भाव ऐसा आता है कि नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ, और जब गुरु की शरण में जाए तो बिल्कुल सब कुछ सरेंडर। पहले जो गुरुकुलों में व्यवस्था चलती थी कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी प्रवेश करने के लिए जाता था तो जंगल से यज्ञ के लिए समिधाएं लेकर के जाता था। हर एक शिष्य जब गुरुकुल में जाता था समिधाएं लेकर के जाता था। समिधा अर्थात यज्ञ में जलाए जाने वाली जो लकड़ी है उसको समिधा बोलते हैं। तो समिधा लेकर के जाता था, गुरु के चरणों में अर्पित करता था। भाव क्या होता था, समिधा जब यज्ञ कुंड में जाती है तो अपने आप को विसर्जन, समर्पण, विसर्जन और फिर विलय, 3 अवस्थाएं होती हैं। समर्पण, विसर्जन और विलय। समर्पण जो होता है वो ये मान लेना कि मुझसे श्रेष्ठ गुरुदेव हैं, मैं बहुत छोटा हूं, मुझे बिंदु को सिंधु मिल गया, मुझ छोटी सोच वाले व्यक्ति को, मुझ सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़े महापुरुष मिल गए, मुझे ईश्वर मिल गए। ऐसा मान करके गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना होता है समर्पण। और फिर विसर्जन। विसर्जन क्या होता है, मेरा सुख दुख गुरु का सुख दुख, जो गुरु को प्रिय है वही मुझे प्रिय होगा, जो गुरु के लिए शुभ ना हो या गुरु के लिए अच्छा ना लगे वो मैं नहीं करूँगा, जो गुरु को अच्छा लगे वही मैं करूँगा, गुरु का काम करूँगा, गुरु को काम बताऊँगा नहीं। गुरु को मैं गुरु का नौकर बन के रहूँगा। सरल शब्द में कहें तो मैं गुरु का नौकर बन के रहूँगा। आजकल क्या होता है, हम गुरुदेव बना लेते, भक्ति करते हैं। सामान्य बता रहा हूँ जो हमने देखा है आजकल स्वभाव में। चूँकि अर्जुन यहाँ पे एक बहुत अच्छे शिष्य बने हैं, इसलिए वो आगे जीतेंगे, इसीलिए वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये आगे आने वाला है। जिसकी श्रद्धा होगी वही ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। तो अर्जुन जैसा शिष्य बनना ही चाहिए, और हम सबका एक जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, जिसके सम्मुख हम अपने जीवन रूपी किताब को खोल के रख दें। तो पहले होता समर्पण, कि गुरु को श्रेष्ठ मान करके उनके चरणों में हो जाना। विसर्जन, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी रुचियां, अभिरुचियां, सब कुछ गुरु को समर्पित। आजकल तो हम गुरु को आदेश देते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम नहीं बन रहा है, ये काम करवा दीजिए, हमें ये काम नहीं हो रहा है, ये काम करवा दीजिए, हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दीजिए, हमारा विवाह नहीं हो रहा, विवाह करवा दीजिए, काम धंधा नहीं चल रहा, काम धंधा कर। गुरु नौकर है क्या हमारा? गुरु माने एक हमने ऐसा कल्प वृक्ष ढूंढ लिया है जिससे हम मनोकामनाएं पूरी करा लेते हैं। लेकिन मनोकामनाओं का अंत होने वाला तो नहीं है। मनोकामनाएं तो वैसी ही हैं जैसे यज्ञ कुंड में घी। यज्ञ कुंड में घी डालिए, अग्नि समाप्त होती है क्या? यज्ञ कुंड में घी डालना और मन को तृप्त करना दोनों एक जैसा है। मन कभी तृप्त नहीं होता। अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि प्रचंड होगी, मन को उसके भोग प्रदान करेंगे, मन को उसकी इच्छा प्रदान करेंगे, उसका कहा हुआ मानेंगे तो मन और तीव्र इच्छा लेकर के आएगा, कभी समाप्त नहीं होने वाली। कठोपनिषद में जब ये नचिकेता यमराज के सामने अड़ जाते हैं तो यही तो कहते हैं, यमराज ये इसका परीक्षा लेते हैं नचिकेता की, तो कहते हैं कि एक प्रश्न पूछता है कोई, जो कहते हैं कि ये ईश्वर देवताओं के लिए भी, स्वर्ग के देवताओं के लिए भी जानने का अधिकार नहीं है, तुम जो चाहो वो करवा लो, अपनी इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोग ले लो तुम, तो जो पृथ्वी लोक में उपलब्ध ना हो ऐसे तुम मुझसे ले लो, यमराज कहते हैं, पर ये प्रश्न मत पूछो। तब वहां पर नचिकेता कहता है कि नहीं, इंद्रियों के भोग कभी नष्ट नहीं होते, इंद्रियों की तृप्तियां कभी नष्ट नहीं होती, इंद्रियां कभी थकती नहीं है, इंद्रियों की लालसाएं कभी समाप्त नहीं होती, ये नचिकेता कहती। तो ये ऐसे ही
हम गुरु के प्रति सरेंडर हो जाएं, गुरु को अपना नौकर ना बनाएं, हम गुरु के समर्पित होकर हम गुरु के नौकर बने, गुरु का कार्य करें। तो इस तरह से होता है विसर्जन। और जब हमने गुरु के समर्पित में हो गए तो फिर अंत में हो जाएगा विलय। तो जैसे ही शिष्य जो समिधा लेकर के आता है, गुरु के चरणों में रख दिया वो समर्पण, और गुरु जब स्वाहा कह करके जो समिधाओं को अग्नि में डालते हैं, यज्ञ कुंड में डालते हैं, तो जो पहले ऐसी लकड़ी थी जिसको हम हाथ में पकड़ सकते थे, लेकिन जब वह अग्नि के समर्पण में आई, अग्नि के प्रति विसर्जन कर दिया, तो कुछ समय पश्चात वही लकड़ी, वही समिधा अग्नि बन जाती है। यही होता है विलय हो जाना। तो सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु में विलय हो जाए, गुरु की पहचान बन जाए, गुरु के स्वभाव को स्वयं ग्रहण कर ले। सच्चा शिष्य वही है, सच्चा शिष्य वही है। और गुरु की महिमा तो अनंत है। गुरु वो गंगाजल हैं जो एक सामान्य नदी के नाले के पानी को, सामान्य सा नाली का पानी है, वो अगर गंगाजल में मिल जाए तो उसको भी गंगाजल मान करके पूजा जाता है। तो ये गुरु की महिमा है। सामान्य से व्यक्ति को भी वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, गुरु की महिमा है। तो अर्जुन आज एक बहुत ही सामान्य शिष्य बन करके भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया है और कहा है माम शाधी, मुझे शिक्षा दीजिए। और ये कौन कह सकता है कि मुझे शिक्षा दीजिए? यद्यपि दोनों समान है, सखा के रूप में हैं, सखा के जैसे व्यवहार करते हैं, अवस्था में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन सरेंडर कर गए हैं कृष्ण के सामने कि मुझे बताइए कि क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ पे ये है। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो इतना ये हो गया कि कायरता रूपी दोष से उपहत जो स्वभाव है और धर्म सम्मूढ़ चेत जिसका है, ऐसा मैं त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछता हूँ, यच्छ्रेया स्यात्, जो कल्याणकारी हो, निश्चितम तत् मे ब्रूहि, वह मुझे कहिए, अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूँ, त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूँ, माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए। ऐसे अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से। तो इसको हम गायन करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, शाधि मां त्वां प्रपन्नम। आगे है 8वां श्लोक। यहाँ पर कहते हैं अर्जुन, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, मम अपनुद्यात्, मम अपनुद्यात्। आगे है यत् शोकम, शोकम अर्थात यत् शोकम, शोकम है ना, यहाँ पे शोकम यत है और फिर शोक है, तो यहाँ पे संधि हो गई, यत् शोकम है ना। तो यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, और उत्शोषण, उत्शोषण है ना, उत्शोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम, भूमौ असपत्नम। इसमें बहुत सारी संधियां मिली हुई हैं है ना, स्वर संधि भी है, व्यंजन संधियां भी मिली हुई हैं और विसर्ग संधि, तीनों संधियां लगभग इसमें प्राप्त होती हैं। इसलिए ये इस तरह की ये बना हुआ बड़े बड़े शब्द हैं। इनको हम नीचे पंक्तियों में बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। तो
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम उत्शोषणम मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। तो उसमें क्या है, इससे पहले क्या कहा, इससे पहले उन्होंने वो मांगी है, मतलब कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए। क्यों? क्योंकि नहीं प्रपश्यामि, नहीं देख पा रहा हूँ। न क्यों ही माने क्योंकि, न अर्थात नहीं, प्रपश्यामि देखता हूँ, नहीं देखता हूँ। मम यानी मेरी, इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अपनुद्यात्, क्योंकि मैं ऐसा सुख नहीं देख पा रहा हूँ जिससे, जो मेरे माने भूमि में, माने भूमौ असपत्नम, भूमि में निष्कंटक रिद्धम धन धान्य संपन्न। देखिए यहाँ पे क्या है, भूमौ अर्थात भूमि में, असपत्नम, सपत्नम का अर्थ होता है शत्रु, असपत्नम जो शत्रुओं से रहित हो। शत्रुओं को हम कंटक भी कह सकते हैं, कंटक अर्थात कांटे भी कह सकते हैं। तो असपत्नम जो निष्कंटक हो, भूमौ असपत्नम तो क्या हो जाएगा, भूमाव सपत्नम रिद्धम, भूमाव सपत्नम यानी भूमि में निष्कंटक हो, भूमि निष्कंटक हो, माने इसमें कांटे कांटे अर्थात शत्रु ना हो। और रिद्धम राज्यम धन धान्य संपन्न, रिद्धम अर्थात रिद्धि से बना हुआ है ना, रिद्धि शब्द भी यहीं से, धन धान्य संपन्न, राज्यम राज्य को, च सुराणाम आधिपत्यम और देवताओं के स्वामी पने को, अवाप्य अपि प्राप्त होकर भी मैं। देखिए अभी क्या क्या कहा कि मुझे आगे क्या है कि भूमि असपत्नम, निष्कंटक तो भूमि, और धन धान्य संपन्न राज्य, और देवता के स्वामी पने को, माने देवता मेरे स्वामी हैं, देवता अधिपत्यम अधिपत्य हैं, प्राप्त हो करके मैं उस उपाय को, माने मेरी इतनी वो है कि मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाएगा, धन धान्य संपत्ति युक्त राज्य है, देवताओं की भी मेरे ऊपर कृपा होने के बावजूद भी, माने त्रिलोकी निष्कंटक राज्य को भी होने के बावजूद भी, माने मुझे पता है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, भूमि का अधिपति हो जाऊंगा, और देवताओं की तो कृपा है ही, अर्जुन को बहुत सारे देवताओं का आशीर्वाद है, इंद्र के पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं अर्जुन। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना प्रपश्यामि, इतना सब कुछ देवताओं की कृपा, निष्कंटक राज्य, धन धन संपन्न युक्त राज्य होने के बावजूद भी, तत् माने उस उपाय को, ना प्रपश्यामि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यत यानी जो, मम मेरी, इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अपनुद्यात् जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। शोक अर्जुन को उत्पन्न हो रहा है, शोक कैसा, जो कि इंद्रियाणाम उत्शोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है। दुख जो होता है ना, कई बार हमें भयंकर दुख होता है तो गला सूखने लगता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, ऐसी स्थिति होती है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसा, माने निष्कंटक तो राज्य मुझे मिल जाएगा, भूमि का राज्य मिल जाएगा, और राज्य भी जो है धन धान्य संपन्न है, देवताओं का भी आधिपत्य मुझे प्राप्त है, ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी मैं इस दुख को दूर करने का उपाय नहीं सोच पा रहा हूँ। ऐसा दुख, ऐसा शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, ये अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं 8वें श्लोक में। तो इसको हम पढ़ते हैं, गायन करते हैं एक बार, और इसके अर्थ को जानते हैं, फिर गायन करेंगे कि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सकूं। माने ऐसे शोक को दूर करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है
जो मेरी इंद्रियों को सुखाता है। मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसको मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। भले मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाएगा, भले मैं भूमि का स्वामीपति हो जाऊंगा, भले मेरे ऊपर देवताओं की कृपा है, उसके बावजूद भी मैं वो उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले दुख को, शोकों को दूर कर सके। ये है, तो इसको हम पाठ करेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणां यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। तो आज हम इस विषय को यहीं पर रखते हैं। आगे अगला श्लोक संजय उवाच के नाम से आरंभ होगा। तो आज की कक्षा हम यहीं तक करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रस्तुत कीजिए, शेष हम कल पढ़ेंगे। बाकी जो मासिक दक्षिणा की जो व्यवस्था थी, तो उसकी जो लिंक है, चूँकि दक्षिणा जो प्राप्त होगी, हम चाहते हैं उसमें आपके अनुभव भी शामिल हों और कुछ सुझाव भी आप दें, और कक्षा की कुछ कमियां हों, कक्षा को किस तरीके से और अच्छे से हम संचालन कर सकते हैं, उस संचालन संबंधी कोई आपके सुझाव हों, वह भी आमंत्रित है। और हम चाहेंगे कि वह सुझाव आपसे हमें प्राप्त हों ताकि इसको हम और सुंदर रूप में प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि ये शुरुआत है, इसके आगे और भी हमें बढ़ना है, आगे ये शुरुआत है। तो आप उसके संबंध में भी अपने सुझाव दीजिए। और जो मासिक दक्षिणा है वो हर मास की, वैसे तो अभी मास हुआ नहीं है, पर एक सिस्टम बन जाए कि फरवरी का इतना, मार्च और अप्रैल, क्योंकि इससे जो राशि प्राप्त होगी उसका कुछ अंश मैं चाहता हूँ कि वो परमार्थ कल्याण में भी खर्च हो। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आपसे जो प्राप्त होगा, आप ग्रुप में ना ओपन करके आप व्यक्तिगत रूप से आप अपनी राशि या बिना नाम के ही अपनी राशि बता दीजिए, ताकि एक काउंट हो सके कि इतना प्राप्त हुआ और इसको हमें यहाँ खर्च किस तरीके से मैनेज करना है। तो इसलिए आपको ग्रुप में वो नंबर है या QR कोड है, दोनों उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और लिंक भी चाहें तो वो भी आ जाएगी, पर आपके अनुभव उसमें आवश्यक हैं। उसका एक डाटा बन जाए कि कैसा क्या मासिक अंशदान या मासिक दक्षिणा, और वो भी स्वैच्छिक है, बार बार वही कह रहा हूँ, स्वैच्छिक है। तो ये आप जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रखिए, बाकी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है फिर। जय राम जी की पंडित जी, जय माँ। जय माँ। आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। किताब मैंने लिंक से मंगा ली, आ गई जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी, स्वागत। बहुत अच्छी किताब है जी, मैंने आज उसी में देख के आपके संग पढ़ा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जय माँ। और भी आप में से कोई ग्रुप के साथी पुस्तक मंगाना चाहें तो उसकी लिंक डाल दी गई है ग्रुप में, आप चाहें तो पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं। जी, तो फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को।